नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां अति पिछड़ा वर्ग डेवलपमेंट सोसाइटी एवं जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन के तत्वाधान में लक्ष्मी नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से जातीय जनगणना कराकर उसके आंकड़े जनता के समक्ष प्रस्तुत करने, सामान्य वर्ग की तरह ओबीसी वर्ग के कमजोर वर्गों के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और आरक्षण दिए जाने, SC/ST वर्ग को 22.5% आरक्षण के अतिरिक्त 5% आरक्षण और दिए जाने, सरकारी ठेकों में भी ओबीसी SC/ST वर्ग को आरक्षण दिए जाने, भूमिहीन लोगों के पट्टों पर दबंग लोगों के कब्जे अविलंब हटाए जाने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अभी 2 दिन पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया था बिजनौर में, जिसकी अति पिछड़ा डेवलपमेंट सोसाइटी पूरा समर्थन करती है। और क्योंकि लगातार देश के अंदर हर वर्ग के लोग अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात यहाँ होती है। लेकिन इस देश के अंदर जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं और SC/ST में भी जो उनसे भी नीचे पायदान के नीचे हैं, क्योंकि 66 जातियों में यहाँ देश को हम लोगों ने जातियों को डिफाइन करा है, जो हमने आकलन करा है, तो मात्र 6 जातियाँ उसमें भी लाभ ले पाई और ओबीसी में भी मात्र 2 से 3% जातियाँ ही ऐसी हैं जो उस चीज़ का लाभ ले पा रही। तो उन जो वंचित समाज के लोग हैं, जो SC/ST में भी जो अभी आज लोकतंत्र में भी आज भी हक अधिकारों से वंचित है और ओबीसी समाज में भी जो आज हक अधिकारों से वंचित है, उनके लिए जो 27% से अतिरिक्त 15% रिजर्वेशन की मांग करी है, वो ऐसा लगता है कि अब देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की बात है वो भी शुरू हो गई और हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि देश में तमाम सारे मतलब अब तक जो है ओबीसी को केवल 27% का आरक्षण मिलता था, अब 15% और अतिरिक्त आरक्षण की मांग की जा रही है, जो ओबीसी के हित में है, जो अति पिछड़े कमजोर वर्गों के। अच्छा, क्योंकि ओबीसी में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जैसे कि अभी हाल ही में क्योंकि पहले 49.5% का रिजर्वेशन था देश के अंदर, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो कैप लोग हटा दी, बिना मांगे 10% रिजर्वेशन दिया। तो यानी इसका मतलब ये है कि जब सामान्य वर्ग में भी कमजोर लोग रहते हैं, तो ऐसे ही पिछड़े वर्गों में भी कमजोर लोग रहते हैं, जिनके रिजर्वेशन जिनके उत्थान के लिए उन्हें 15% और 27% से अलग रिजर्वेशन देना चाहिए। उसका एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे विश्वकर्मा समाज है, प्रजापति समाज है, सैन समाज है, आज आप देखिए ना तो उनके विधायक मिलते हैं, ना उनके MP मिलते हैं, ना उनके अधिकारी मिलते हैं, ना कर्मचारी मिलते हैं। कारण क्या है कि ओबीसी में होने के बाद भी वो लोग उस लाइन में पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें भी एक तरफा रिजर्वेशन देने का लाभ काम कर रहे हैं। ठीक है, जो 27.5 वाला मामला है, 22.5, इसमें 5% और आरक्षण की आवश्यकता है। और आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारे देश में अब रिजर्वेशन की कोई फाउंडेशन रही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं रही, क्योंकि जैसी कैप लॉक लगी हुई थी, अब वो कैप लॉक हट गई, तो बात अब ये हो गई ना जिसका जितनी संख्या बात हिस्सेदारी। अगर ये मांगे आपने ज्ञापन दिया, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है, इस पर मोहर नहीं लगती है, तो क्या अति पिछड़ा वर्ग जो है, ये जो आपकी सोसाइटी है, ये आंदोलन राष्ट्र सड़कों पर उतरेगी? हाँ, ये जो है क्योंकि अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ये मांग जो है राष्ट्रपति महोदय से रखी है, और जो अति पिछड़ा वर्ग है आज की तारीख में यहाँ देश के अंदर बिना मांगे प्रत्येक पार्टी को वोट देना काम करती है, क्योंकि ये वो हिडन वोट है। 13 से 14% लगभग पूरे देश और प्रदेश में ऐसा वोट है जिसकी कोई अपनी मांग ही नहीं है, उसे कोई हिस्सेदारी ही नहीं चाहिए, उसे कोई भागीदारी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो लोग जागरूक हो रहे हैं, वो अपने हिस्से की बात करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो जो उनके हकों की बात करेगा, जो उनके अधिकारों की बात करेगा, वो उसके साथ जाएंगे। वर्तमान सरकार अगर उनकी नहीं सुनेगी तो अपनी मतदारी अपने विचारों वाली पार्टी की समर्थन करके उसकी सरकार बना के फिर अपने अधिकार लेने का 2024 में अब इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो ये जो आप जाति गणना की जो बात कर रहे हैं, ये 2024 के बाद गणना होनी चाहिए या पहले होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए। अच्छा, पहले होनी चाहिए। पहले होगी तभी तो जानकारी लगेगी। अभी आप देखिए कि पूरे प्रदेश और देश में लगभग कुछ ही जातियों को बोलबाला है, चाहे आप किसी भी उसमें देख लीजिए,
ताकि हाँ तो सबके बोल वाला हो रहा भाई साहब। आप टीवी चैनलों में देख लीजिए, उठा के देख लीजिए कि ये तो बदनामी हो रही है। अति पिछड़ा वर्ग जो सोसाइटी है वो ये भी मांग करती है तमाम भारत के पदों पर जैसे सुप्रीम कोर्ट है माननीय या तो जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में ओबीसी वर्ग को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1992 में जो आरक्षण मिला था वो कहीं ना कहीं अधूरा था। तो उसको आरक्षण को और प्रभावी करने के लिए, भागीदारी देने के लिए उसको जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी वो आरक्षण दिया जाए ताकि वे उनके समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और अपने समाज के वर्ग को मजबूती प्रदान कर सके, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र को विकास की ओर ले जाए। ये अति पिछड़ा वर्ग डेवलपमेंट सोसाइटी ये पूर्ण जो तरीके से मांग करती है, क्योंकि ये मांग अभी किसी भी सरकार ने सुनी नहीं, तो इसकी हम मांग करते हैं। इस दौरान विवेक प्रजापति, रजनीश, रामस्वरूप आदि लोग मौजूद रहे और इसी के साथ जुड़ना है बंधन समाचार के साथ।